अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी करें या बिहार शिक्षक में सिलेक्टेड हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। तो आपसे निवेदन, हमारे चैनल पर नए तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि क्या अपडेट है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, सीटेट बिहार में 90 नंबर से कम वाली जितने अदर स्टेट की महिलाएं थी या पुरुष थे, उनको सबको बाहर करने के लिए जो है पटना हाईकोर्ट ने जो है आदेश पारित किया था, जिसको शिक्षा विभाग में मान भी लिया है। उसी शिक्षा विभाग ने माना है जिस शिक्षा विभाग ने बीपीएससी के जरिए नोटिफिकेशन निकलवाया था। तो बातें मजाक वाली हैं लेकिन सत्य हैं। तो देखिए, अब यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि अभी औरंगाबाद में 20 शिक्षकों का जो मामला सामने आया, आप लोग जानते होंगे किस तरीके की क्या था, तो वो हम चीज़ें आपको समझाते हैं। यहाँ पर 20 शिक्षकों का मामला आया है औरंगाबाद से कि उनको निकाल दिया गया है। ये चीज़ें जो है ये सीटेट का आधारित नहीं, उनको पहले ही स्पष्टीकरण दिया गया था। और अब हम आपको बताते हैं कि जो है इसमें सीटेट और स्टेट और डोमिसाइल का मैटर क्या है, जो कि बहुत ही बड़ा मैटर है। देखिए, बिहार में जब भर्ती परीक्षा बीपीएससी के द्वारा करा कर दे दी गई, तो उसके बाद सारा काम शिक्षा विभाग का होता है, जिसमें धांधली का काम जो है बहुत अच्छी तरीके से किया गया है। फर्जीवाड़ा हुआ है, ये चीज़ें 100% सत्य हैं। देखिए, फर्जीवाड़ा वहाँ पर हुआ है जो कि 90% तो जो ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके पास तो मान लीजिए बिहार का डोमिसाइल ही नहीं है, उसके बाद भी वो लोग जॉब कर रहे हैं। डोमिसाइल के अंतर्गत, नीति के अंतर्गत ही डोमिसाइल में जॉब कर रहे हैं, यानी कि अदर स्टेट के होकर के, ओबीसी के होकर के वो एससी की कैटेगरी में जॉब कर रहे हैं। तो ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत वाली हैं और इनको पकड़ा भी नहीं जा रहा है कि मतलब खुद समझ में नहीं आ रहा है कि डीओ कर क्या रहे हैं कि स्टेट जो है आपका विज्ञान वर्ग से है और आपका कार्य कर रहे हैं 6 to 8 संस्कृत में। मतलब चीज़ें अजीब तरीके से हैं कि मतलब आप वहाँ पर अगर देखा जाए तो सीटेट में एक महिला का पकड़ा गया कि वो सीटेट में जो है वो जो है इतिहास, ये मतलब वो सामाजिक सोशल साइंस से थी और उसका जो है जॉब दूसरे कैटेगरी में रखा गया था। तो इन चीज़ों को ध्यान में देते हुए काफ़ी सारी दिक्कतें हैं। बीएससी के स्टूडेंट यहाँ पर जो है जिसका ग्रेजुएशन चलते हुए भी बीएड कर लिया गया है, उसको भी यहाँ पर ज्वाइनिंग दे दी गया है और 1-2 साल से जॉब कर रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों को देखा जाए तो फर्जीवाड़े का पूरी तरीके से भरमार लगा पड़ा हुआ है। अब यहाँ पर जो मेन मैटर निकल के आया कि इन चीज़ों को ना पकड़ने की वजह से अब तक लगभग 2 से 3 साल से ये लोग जॉब कर रहे हैं, लगातार जॉब कर रहे हैं। कई सारी चीज़ें सामने आती भी हैं लेकिन उनको पर ज़्यादा एक्शन नहीं लिया जाता। लेकिन शिक्षा विभाग ने अपने ही नोटिफिकेशन, जिसमें सीटेट अदर स्टेट 55% महिलाओं को मान्य रखा था, जो कि बीपीएससी का नोटिफिकेशन था, उस पर तुरंत कार्रवाई करना स्टार्ट कर दिया है। मतलब उसके पहले की जितनी घोटाला रहित चीज़ें हैं उस पर आज तक अभी तक कुछ चीज़ें नहीं किया गया है। ऐसी ऐसी आपको मतलब कई सारे ऐसे प्रूफ के साथ दिखाए जा सकते हैं जिसमें अंडर मतलब बीएड के साथ में ग्रेजुएशन किया गया है और साथ में जॉब दे दी गई है। मतलब कोई चेकिंग नहीं है, वेरिफिकेशन का नाम का वेरिफिकेशन हुआ है, काम का कुछ नहीं हुआ। डीबी टेस्ट में कुछ ही जिलों को अगर छोड़ दिया जाए तो पूरे बिहार में जितना जहां जहां पर डीबी हुआ था वहां पर केवल और केवल वो लोग यूनिवर्सिटी देख रहे थे, डेट देख रहे। मतलब 2021 में ही बीएड है, 2021 में ही ग्रेजुएशन आपका हो कैसे सकता है। तो इन चीज़ों को वहाँ पर ध्यान दिया गया होता तो वहीं से मामला क्लियर कर दिया जाता। अब वहाँ तो बीपीएससी ने तो अपना रिजल्ट देकर क्लियर कर दिया कि बीपीएससी की गलती अगर कोई उठाता है तो 2-4% गलती है, जिसको वो मतलब बीपीएससी भी वो क्लियर जब उससे स्पष्टीकरण मांगा जाएगा तो क्लियर कर देगी। यहाँ पूरी और पूरी गलती केवल और केवल शिक्षा विभाग के जो अब तक चीज़ों को क्लियर नहीं कर पाया है। हाँ, औरंगाबाद का जो मामला था, औरंगाबाद में देखिए कुछ इस तरीके से जो है 20 टीचरों को सेवा मुक्त कर दिए गए। ये मैटर कुछ और था, ये मैटर सीटेट वाला नहीं है। यहाँ पर इनका स्पष्टीकरण तकरीबन 1 से 2 लगभग 20 से 25 दिन पहले ही उससे दिन और पहले दिन मांगा जा चुका है और ये चीज़ें थोड़ा सा अलग तरीके से थी। यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहते हैं, इसके पहले मेरा एक वीडियो इस मैटर पर आया था, इसको हम बाद में अच्छी तरीके से आपको समझाएंगे इस पर हुआ क्या था। ये टीआरई का जो मतलब जो सीटेट वाला मैटर है, जिनका अभी हाल ही में 10 लोगों का स्पष्टीकरण मांगा गया, तो उनको अभी बाहर नहीं किया गया। जो सीटेट के हाल ही में 10 लोगों का स्पष्टीकरण मांगा गया था औरंगाबाद से, उन लोगों को अभी बाहर नहीं किया गया। तो ये चीजें आपको हम बार बार बताते रहे हैं। और वहां पर क्या होता है कि ये पुराना स्पष्टीकरण था और ये थोड़ा सा अलग अलग चीजें। इसमें बिहार के भी कुछ लोग हैं, अदर स्टेट के ही नहीं, सारे हैं, बिहार के काफी लोग हैं जिनको जो है सेवा मुक्त किया गया है। 1-2 लोग बिहार के भी हैं और अदर स्टेट के भी हैं, काफी ज्यादा है। जिसमें से क्या होता है कि काफी सारे लोगों का जो है बैक डेट में बीएड है और जो है उसके बाद ग्रेजुएशन है, उसके बाद कहीं जाकर के ये लोग कुछ ऐसा किए हैं। तो इन चीजों को ध्यान में देते हुए स्टेट की जो है डिग्री, स्टेट का जो है आपका सामाजिक विज्ञान के लिए है और आपने साइंस वर्ग में जॉब कर रहे हैं, तो इन चीजों को ध्यान देते हुए कुछ ऐसा किया गया है। तो उन सभी का जो हम ये चीजें आपको हम अलग से वीडियो में समझा देंगे कि इन लोग को बाहर कैसे किया गया था। हालांकि ये वो लोग नहीं है जिनको सीटेट के आधार पर बाहर किया गया है, ये पुराने लोग हैं। और जो अभी हाल ही में 10 लोगों की लिस्ट जारी की गई थी, उन 10 लोगों को अभी तक कुछ नहीं किया गया है। तो ऐसे बाहरी अभ्यर्थियों को मिल गया था आरक्षण का लाभ। ये देखिए आरक्षण का लाभ मिल कैसे गया था, बीपीएससी ने ही तो लिस्ट बनाई थी आरक्षण का लाभ, वो जबरदस्ती तो लोग ले नहीं ले रहे हैं। तो बीपीएससी इतनी पागल संस्था है नहीं कि ऐसे अपने मन में जो चाहा तो उस तरीके से लिस्ट बना दी गई। अब यहाँ पर जो सीटेट वाला मामला है, अगर सीटेट वाला मामला एक बार छोड़ दिया जाए, उसके अतिरिक्त क्या मामले हैं, तो देखिए उसके अतिरिक्त एक लोग मतलब बिहार के कई सारे जो वहाँ के आयोग हैं, वो मतलब जो शिक्षा विभाग की तरफ से कार्य करते हैं, उन सभी चीजों में अधिसूचना पहले निकाली जाती है, उसके बाद भर्ती कोई दी जाती है। अगर देखा जाए तो डोमिसाइल नीति जब बिहार में हटाई गई तो वो पूरी तरीके से जो है कोर्ट मतलब चाहे उस मैटर में कोर्ट कुछ नहीं किया है। डोमिसाइल नीति राज्य सरकार हटाई और ये राज्य सरकार के अंतर्गत ही आता है कि वो किस तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस रखता है और क्या आगे कर सकता है। तो ये चीजें आप लोग समझिए। जो वहां पर एक कई सारे कम्युनिटी मिलकर एक चीजें दिखा रही है कि मतलब ये अदर स्टेट की महिलाओं को जो सिलेक्शन जो है सामान्य वर्ग की महिला के साथ हो गया। अरे भाई, अदर स्टेट की महिला का सिलेक्शन सामान्य वर्ग की महिला के साथ नहीं हुआ है, वो किया गया है, जबरदस्ती थोड़ी ना कोई कर लेगा। वो वहां की जो है राज्य सरकार जब
चीज़ों को वहाँ पर बना रही थी और बीपीएससी ने ऐसे थोड़ी रिजल्ट दे दी थी। बीपीएससी कोई संस्था है, ऐसी चीज़ तो है नहीं कि जब कोर्ट में मैटर जाएगा तो वहाँ पर बीपीएससी सामने आएगी कि इस तरीके से रिजल्ट क्यों घोषित किया गया। रिजल्ट घोषित नहीं किया गया है, वो चीज़ें अधिसूचना में पहले से ही की गई हैं। अदर स्टेट जब डोमिसाइल नीति हटा दी गई तो मतलब आपका आरक्षण जो है, पात्रता संबंधित आरक्षण में तो मैटर अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन अन्य आरक्षण जो है उनमें चीज़ें 2021 से ही क्लियर है, क्योंकि 2021 में जब 6 फेज की भर्ती का चयन किया गया था, वहाँ डोमिसाइल नीति हटाई गई थी, तो वहाँ भी मैटर एकदम सेम है। वहाँ पर सीधा सीधा तौर पर आया है कि जो अदर स्टेट की महिलाएं उनको 50% का लाभ आरक्षण मतलब जनरल महिला के साथ रखा गया। अदर स्टेट की महिला जो आ रही है, अगर वहां डोमिसाइल नीति नहीं लागू है और अगर लागू भी होती है तो 10% का अगर कोटा दिया जाता है तो जनरल कोटी का कोटा होता है, वहां पर महिला और पुरुष का कोटा नहीं होता है। तो डोमिसाइल लगने पर ये चीजें रहती हैं, अगर डोमिसाइल नहीं लगेंगी तो फिर तो कोटा ही नहीं है। तो ये चीजें आप समझ लीजिए, अगर डोमिसाइल नहीं लगाया जाता है तो आप सामान्य वर्ग की महिला में ही तो फाइट करेंगे, पुरुष में कहां फाइट करने जाएंगे। चीजें अब आप लोग जो मतलब वहां हम देखे थे कई सारे ऐसे नोटिस वायरल हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि सामान्य कोटि महिला के साथ सिलेक्शन हो गया तो उनको बाहर कर दिया जा रहा है। सामान्य कोटि महिला के मैं आपको बार बार बताना चाह रहा हूं, ये चीजें अधिसूचना में है। सामान्य कोटि की महिला के साथ गलती से सिलेक्शन थोड़ी ना किया गया कि आपको बाहर कर दिया गया। अब अगर महिलाओं का सिलेक्शन वहां आरक्षण के अतिरिक्त ईडब्ल्यूएस में हो जाता या फिर एससी में हो जाता या फिर ओबीसी में हो जाता तो ये चीजें वहां के अनुरूप नहीं थी, ये चीजें सत्य है। लेकिन अगर जनरल में सामान्य कोटि अदर स्टेट की महिला वो पुरुष में थोड़ी ना सीट लेने के लिए जाएगी। अगर सीटें वहां पहले से डिफाइन करके रखी गई हैं और ये बीपीएससी रिजल्ट बनाया हो तो वो किसी से पूछ कर नहीं बनाता। बीपीएससी जिस सूचना के तहत उनको रिजल्ट बनाने के लिए दिया गया, क्योंकि बीपीएससी सरकार है नहीं कि 5 साल के बदल जाएगी। बीपीएससी को तो आजीवन जवाब देना पड़ेगा इस मैटर में, वो चाहे जब मैटर निकल के आएगा। तो ये चीजें आप क्लियर हो गई हैं कि जो लोग मतलब फालतू में सामान्य कोटि महिला पर आरक्षण वाली बातें कर रहे हैं। हाँ, बीपीएससी ने गलतियां भी की हैं। बीपीएससी की गलती जो 55% आरक्षण वाला 55% सीटेड का मैटर है वो चीजें वहां पर क्लियर नहीं किया। विज्ञापन संख्या में लिखा गया कि आरक्षण का लाभ मतलब बिहार की महिलाओं के साथ ही होगा, ये चीजें हम समझ रहे हैं। लेकिन आरक्षण का किन आरक्षण का लाभ होना चाहिए ये वहां पर जस्टिफाई नहीं किया गया। आरक्षण मतलब देखिए, जब अदर स्टेट की महिला सामान्य कोटि के साथ आ रही तो जो सामान्य कोटि की आरक्षण है मतलब सामान्य कोटि की जो सीट है वो उसी पे फाइट करने वाली है। फिर अदर स्टेट की महिला बिहार में जाने के बाद सामान्य वर्ग के पुरुष में थोड़ी ना घोषित कर दी जाएगी। ये चीजें क्लियर हैं। और इन चीजों पर जब ये जो लोगों को मेरी वीडियो से समझ में नहीं आ रहा है, अगर उनको यह लगता है कि सामान्य कोटि महिला सामान्य कोटि पुरुष का मैटर क्या है तो मतलब हम कुछ अजीब तरीके से बताएंगे, तो वो चीजें जब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगी ना तो उनको खुद ही समझ में आएगा कि जो आरक्षण सूची जारी की गई है महिलाओं की वो कभी भी निरस्त नहीं की जा सकती। मतलब जो महिलाओं की सामान्य कोटि में आरक्षण सूची जारी की गई है, यहाँ पर सीटेट वाला मामला हम छोड़ के अभी आपको बता रहे हैं, तो उन चीजों को सीधा सीधा तौर पर वो महिला सेफ है, क्योंकि बीपीएससी तो रिजल्ट राज्य सूची जो शिक्षा विभाग की जो अधिसूचना है उसके जरिए ही वहां पर दे रहे हैं। और उस अधिसूचना में ये चीजें साफ साफ की गई हैं कि डोमिसाइल नीति हटाने के बाद अदर स्टेट की महिलाएं वहां पर सामान्य कोटि महिला के साथ ही आएंगी। 2021 वाला नोटिफिकेशन आप अच्छी तरीके से देख लीजिए, उस नोटिफिकेशन में केवल और केवल डोमिसाइल नीति जो है यहाँ पर लगाई गई थी और उसको बाद में हटा दिया गया था, और कोई भी ना ही कोई पॉइंट अलग से जोड़ा गया और ना ही कोई चीजें वहां पर जोड़ी गई है। तो ये आप लोग मतलब फिर अजीब टाइप का वहां पर मांग कर रहे हैं, कोई संघ है वहां पर कई तरीके से मांग कर रहे हैं कि जो है सीटेड अदर स्टेट की महिला को समान वर्ग के साथ जो रिजल्ट घोषित किया गया है वो रिजल्ट जो है रद्द किया जाए। अरे ऐसे कैसे? बीपीएससी थोड़ी बीपीएससी पागल संस्था है नहीं कि सामान्य कोटि महिला के साथ अदर स्टेट का रिजल्ट घोषित कर देगी। जब आरक्षण का लाभ जो है अदर स्टेट की महिलाओं को मिला है तो मिला नहीं, उनको दिया गया है। दिने का मतलब वो राज्य सरकार की अधिसूचना है। जो चीजें जब बीपीएससी के पास आई थी कि आप इस हिसाब से रिजल्ट बनाइए, तो बीपीएससी उसी हिसाब से रिजल्ट बनाया है जिस हिसाब से पहले उनको चीजें क्लियर की गई थी। अब मार्कशीट किसी का गलत निकल जाता है या चीजें गलत निकलती हैं तो वो बीपीएससी के अंडर में नहीं आता है। बीपीएससी रिजल्ट बना के दिया है, तो रिजल्ट में जब कभी रिजल्ट निरस्त करने का की चीजें आएंगी कि किस आरक्षण का किस हिसाब से उपयोग किया गया या जनरल कोटि में महिलाओं को किस तरीके से शामिल किया गया, तब बीपीएससी अपना स्पष्टीकरण देगा और वहां चीजें सीधे सीधे तौर पर क्लियर हो जाएंगी। और जिसको इंतजार करना है तो ये मैटर जब कोर्ट में फिर से जाएगा आरक्षण को लेकर के, तो वहां पर ये चीजें 100% यही निकल के आएंगी कि जो अधिसूचना जो है शिक्षा विभाग ने अगर डोमिसाइल नीति हटा दी है तो वो चीजें वहां से पूरी तरीके से खत्म हुई हैं। और बीपीएससी शिक्षा विभाग के उसी अधिसूचना के हिसाब से रिजल्ट बनाया है जिस अधिसूचना के हिसाब से डोमिसाइल नीति हटाई गई है 2021 में। आप अच्छी तरीके से देख लीजिए, जब 6 फेज की भर्ती का चयन किया गया था तो वहां पर भी मैटर इसी तरीके से था। अब बात करते हैं सीटेड वाला मैटर। तो सीटेड वालों के लिए थोड़ा सा दिक्कत इसलिए है क्योंकि देखिए वहां पर जो है जब बीपीएससी ने अगर ये चीजें पहले ही क्लियर कर दी होती कि अगर सीटेड आपका जो है 90 नंबर से ऊपर होना चाहिए तो ही आप आएंगे, मतलब पात्रता परीक्षा में आपको नहीं मिलेगा इस तरीके का छूट, तो वो चीजें आप नोटिफिकेशन में क्लियर नहीं की है। ये मामला देखिए सुप्रीम कोर्ट तो 100% जाएगा, ये कोई ऑप्शन ही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ना जाए। अगर आप इस तरीके से आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो 6 फेज में जो जॉब कर रहे हैं कितनी भी सारी मतलब ऐसे महिलाएं हैं जो 6 फेज से जॉब कर रही हैं, तो आज उनकी नौकरी का 2 साल भी पूरा हो गया है, तो वहां पर जो काल होता है
औपबंधिक काल जो वो चीजें पूरी कर दी गई हैं, तो वहां पर औपबंधिक नियुक्ति पत्र उनका समाप्त करके रियल नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, तो वो चीजें क्लियर हो गई, तो उनको कैसे बाहर कर दिया जाएगा? उनके भी नंबर कम है। वहां पर भी चीजें यही थी, क्योंकि वहां पर भी जो है महिलाओं को 90 नंबर के नीचे वहां पर रखा गया है, तो 6 फेज से ही भर्ती में जब 90 नंबर के नीचे रखा जा रहा है, तो इस तरीके से सीटेट में आप कैसे बाहर कर देंगे? एक भी भर्ती ऐसी बता दीजिए जहां पर 90 नंबर से कम के नहीं लिया गया है, क्योंकि 6 फेज में ऑलरेडी कितनी सारी शिक्षिकाएं या फिर कैसे कई सारे ऐसी चीजें हैं जो वहां पर अभी भी जॉब कर रहे हैं, तो उनका 2 साल तो पूरा होने वाला है, उनको आप बाहर कैसे कर देंगे? तो वो चीजें आप यहां पर ये मैटर बहुत बड़ा निकल के आएगा जब शिक्षा विभाग ने इस चीज़ों को पहले ही क्लेरिफाई नहीं किया है, या फिर बीपीएससी के नोटिफिकेशन के हिसाब से ही फॉर्म भरा गया है। आने वाले समय में जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा, तो जितने भी लोग बोल रहे हैं वो सब लोग शांत हो जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है, देखिए यहाँ पर पटना हाईकोर्ट के कई सारे मामले को सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी चैलेंज किया गया है, और बिहार में इन सभी मामलों के अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए वहाँ पर अब आप देखेंगे 26,000 जो शिक्षक भर्ती थी, जो बीएड के प्राथमिक में चयनित हो गए, तो उनका मामला ये था कि उनको ऑलरेडी जो है सब्जेक्ट टू आउटकम रखा गया था, कि उनको सब्जेक्ट टू आउटकम रखने के बाद बाहर किया गया है, और ये मामला कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर इस तरीके से भर्ती आपकी निरस्त नहीं जा सकती, या फिर इस तरीके से नौकरी देकर के आपको बाहर नहीं की जा सकती। टीआरई 1 के तमाम स्टूडेंट जो तब से जॉब कर रहे हैं उनको ऐसे थोड़ी ना बाहर कर देंगे, उनके बाद से कितना उनका समय बर्बाद हो गया। अगर आप देखेंगे तो टीआरई 1 के स्टूडेंट जो मतलब सिलेक्टेड हुए थे, वो अगर अब तक ना मतलब उनको चीजें क्लियर कर दी गई होती, तो अब तक टीआरई 2 में जॉब ले लेते या फिर टीआरई 3 की तैयारी कर रहे होते, लेकिन उन्होंने सब चीजें छोड़ दिया और पढ़ाने पर विशेष तौर पर ध्यान दिया गया है। और साथ ही में इस तरीके की चीजें अगर आई हैं, तो केवल उस एक नोटिफिकेशन में एक गलती की वजह से आई हैं, तो वो गलती किस लिए बीपीएससी ने किया, वो बीपीएससी क्लेरिफाई करेगा। ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा तभी चीजें क्लियर हो पाएंगी। अब वहां से क्या निकल के आता है, ये चीजें देखने वाली होंगी, क्योंकि देखिए राज्य सरकार का मैटर, अब यहां पर राज्य सरकार भी अपनी अधिसूचना को सुप्रीम कोर्ट में रखेगा। तो जो लोग वहां पर बोल रहे हैं कि आरक्षण में सामान्य वर्ग को अदर स्टेट का आरक्षण किस तरीके से महिला में शामिल कर दी गई, वहां पर सब लोग शांत हो जाएंगे और वहां पर चीजें क्लियर कर दी जाएंगी। आप लोग देखिएगा, ये मैटर सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। कई सारे ऐसे ग्रुप्स बन चुके हैं जो कि मतलब जिनको बाहर किया गया है, अदर स्टेट की महिलाएं हैं या फिर अदर स्टेट के हैं, तो अभी हम लोग मतलब यहां पर देख रहे हैं, तो वो लोग आगे ले जाएंगे, और वहां पर अगर सुप्रीम कोर्ट ने माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बाहर करता है, या फिर उनको कुछ बता चीजें क्लियर की जाएंगी, या फिर वहां पर थोड़ा भी आरक्षण मिलता है, तो वो चीजें देखने को मिलेंगी। हालांकि जो सामान्य कोटि महिला की बात बार बार करते हैं, वो लोग एक अच्छी तरीके से ध्यान दे लें, बीपीएससी रिजल्ट पागलों की तरह नहीं बनाता है। बीपीएससी बहुत ही माननीय संस्था है जो कि लोक सेवा आयोग की परीक्षा पारित करवाता है, तो इतनी आसानी से वो रिजल्ट ऐसे तो मूड में बना के नहीं बना दिया कि आरक्षण में रख लीजिए। आरक्षण का लाभ उनको तभी महिलाओं को दिया गया है जब उनकी अधिसूचना में था। अधिसूचना आप लोग जब जो है डोमिसाइल नीति हटाने से पहले की अधिसूचना 2021 की अच्छी तरीके से देख लीजिए, तो डोमिसाइल बस उसमें 23 में डोमिसाइल नीति लगाई गई, फिर राज्य सरकार वहां पर डोमिसाइल नीति हटा दी। तो ये राज्य सरकार के अंतर्गत में आता है कि वो पात्रता किस तरीके से लेती है और कहां पर किसको आरक्षण देती है। आरक्षण का लाभ बिहार के अदर महिलाओं को तब तक नहीं होगा। यहां पर मामला जो है हाई कोर्ट निर्धारित नहीं कर सकता। अगर राज्य सरकार को अदर स्टेट की जरूरत है, शिक्षकों की वहां पर पूर्ति नहीं हो पा रही है, तो वो अदर स्टेट को बुलाएंगे। वो चाहे किस भी राज्य का मामला हो सकता है। तो ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट जाएगा, तो यहां पर ये सारी चीजें निकल के आएंगी। अभी तो केवल और केवल एक शिक्षा विभाग अभी इस मामले पर माननीय जो है वो मुख्यमंत्री जी के पास भी ज्ञापन जाने वाला है, तो वो चीजें वो भी ध्यान देंगे कि किस तरीके से बातें यहाँ पर चल रही हैं। अगर सीटेट, हाँ केवल पात्रता परीक्षा वाला जो मैटर, ये सीट अब सुप्रीम कोर्ट ही निर्धारित करेगा कि इसमें क्या होना चाहिए, लेकिन जो सामान्य कोटि की महिला को सामान्य कोटि में जगह दिया नहीं, ये बातें पूरी तरीके से झूठ है। आप लोग पूरी तरीके से जाकर वहां पर चेक कर लेंगे, तो आपको खुद समझ में आएगा कि अधिसूचना के हिसाब से ही बीपीएससी रिजल्ट देखा, ऐसा नहीं मन के उसका मन किया तो उठा के रिजल्ट बना दिया, इस तरीके से कुछ नहीं करता है। तो ये आप खुद समझ लीजिए कि जो मतलब बीपीएससी को ऊपर से जो आदेश आए थे, उसी तरीके से बीपीएससी कार्य किया है। तो आप लोग पूरी तरीके से चीजें समझ गए होंगे। तो आपसे निवेदन, हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।